जब ब्रह्मांड की रचना की शुरुआत भी नहीं हुई थी। न दिन था, न रात का कोई नामो निशान, न धरती थी, न आकाश का विस्तार। बस एक असीम निःशब्द जल राशि, जहां समय भी ठहर सा गया हो, एक स्थिर गहरा अनंत सागर। उस मौन सागर के बीच एक विराट नाग विराजमान था, अनंत शेष, अगणित फनों वाला, शांत, लंबा, असीमित, जिसकी हर श्वास में अनसुना ब्रह्मांडीय नाद गूंजता हो। उसी पर विश्राम करते हैं विष्णु, पालनहार, नींद और जागरण से परे की एक अवस्था में। वो दृश्य जहां ईश्वर विश्राम करते हैं और सृष्टि उनकी शांति में सांस लेती है। अब नजर बदलिए, ऊपर से नहीं भीतर झांकिए। जहां देह में अग्नि सुलगती है, जहां स्पंदन है, नृत्य है, ऊर्जा है, वहीं एक और नाग है, तीखा, जागृत, दहकता हुआ। वह है वासुकी, जो शिव के कंठ से लिपटा है। शिव की निश्चलता में छिपी उसकी द्रुत गति, शिव की मौन समाधि में धधकती उसकी ज्वाला। एक नाग विष्णु के अधस्थल पर, दूसरा शिव के गले के ऊपर। दोनों नाग, दोनों अनंत के रक्षक। तो प्रश्न उठता है, दो नाग क्यों? एक सृष्टि को थामता क्यों है और दूसरा उसे झकझोर कर बत्ता क्यों है? इसी में छिपा है रचना का रहस्य। शेष नाम ही संकेत देता है, जो अंत में भी बचा रह जाता है। वह चेतना जो किसी प्रलय में मिटती नहीं, किसी कल्प के अंत पर खत्म नहीं होती। जब सब कुछ विलीन हो जाता है, रूप, नाम, ग्रह, तारे, तब भी जो मौन आधार शेष रह जाए, वही है शेषनाग। वह है स्थिरता, वह है गहरी शांति, वह है अस्तित्व का आधार, वो जमीन जिस पर पूरा ब्रह्मांड टिका है। और वासुकी, वह है गति, परिवर्तन, हलचल। वह शक्ति है जो रुके हुए सागर को मठ देती है, जो बंद पड़ी ऊर्जा को जगा देती है। जब देव और असुर अमृत की खोज में महासागर मथते हैं, तो रस्सी बनता है वासुकी ही। उसी के फनों की घर्षणा से निकलता है कालकूट विष, हालाहल, और उसी मंथन से उभर कर आता है अमृत। वासुकी कर्म का प्रतीक है, तप की ज्वाला है, वो सतत गति जो जीवन को जन्म देती रहती है। इसलिए जहां शेष सृष्टि को संभाले हुए है, वहीं वासुकी उसे चलाए रखता है। एक है स्थिरता का चिन्ह, दूसरा है क्रिया का प्रतीक। एक है योग की गहराई, दूसरा है तांडव की लय। विष्णु शेष पर विश्राम करते हैं, क्योंकि रचना के बीचों बीच एक निर्विकल्प शांति आवश्यक है। शिव वासुकी को धारण करते हैं, क्योंकि संहार और सृजन दोनों के लिए प्रचंड ऊर्जा चाहिए। पर सबसे सूक्ष्म रहस्य यह है, ये दोनों नाग एक दूसरे के विरोधी नहीं, ये एक ही सत्य के दो आयाम हैं। शेष वह है जो भीतर गहरे शांत बैठा है, वासुकी वह है जो बाहर प्रकट होकर नृत्य करता है। जहां एक और शेष मौन ध्यान में लीन है, वहीं कहीं और वासुकी लहरों सा थिरक रहा है। एक में पूर्ण निःशब्दता, दूसरे में सतत कंपन, फिर भी दोनों को गति देने वाली धड़कन एक ही है। आर्षि कहते हैं, जब मन ठहर जाता है, विचारों का शोर शांत हो जाता है, तब भीतर शेष का दर्शन होता है। और जब ऊर्जा उठती है, जागरूकता तेज होती है, तब भीतर का वासुकी जाग पड़ता है। और बिना ऊर्जा के स्थिरता एक निष्क्रिय शून्य। शेष और वासुकी दोनों मिलकर बताते हैं कि एक सोया है ब्रह्मांड के नीचे, दूसरा जाग रहा है ब्रह्मांड के भीतर, और दोनों ही उसी एक ईश्वर की लीला के नाग हैं।